मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। जय श्रीमान, परेड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जय श्रीमान। और मातृभूमि का हिमाचल प्रदेश पुलिस होमगार्ड तथा विभिन्न शिक्षण संस्थानों के एनसीसी, एनएसएस और स्काउट एंड गाइड। जय श्रीमान। चल ओके चल, तीन के कूच कॉर्नर में दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़।
भव्य मार्च पास्ट की खूबसूरत प्रस्तुति परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर गुरबख्श के नेतृत्व में मार्च की ओर आगे बढ़ते हुए, और उनके पीछे हैं हिमाचल प्रदेश जेंट्स पुलिस की टुकड़ी ASI मनोज कुमार के नेतृत्व में। इसके पश्चात हिमाचल होमगार्ड्स जेंट्स की टुकड़ी PC उत्तम चंद के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरते हुए महिला होमगार्ड की टुकड़ी PC रंजना के नेतृत्व में इस्लामी मंच के आगे से गुजरते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस सुरक्षा और कानून व्यवस्था की मिसाल को कायम करते हुए मंच के सामने से महिला पुलिस की टुकड़ी PC लसी सुरेश कुमारी के नेतृत्व में गुजरते हुए PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की गर्ल्स की NCC की टुकड़ी अनमोल के नेतृत्व में, उसके पश्चात इसी विद्यालय के बॉयज NCC इस प्लाटून कमांडर अनमोल प्रीत के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंबा के NSS के गर्ल्स की टुकड़ी दीक्षा के नेतृत्व में, और उसके पश्चात इसी महाविद्यालय की स्काउट एंड गाइड की टुकड़ी गवर्नमेंट के नेतृत्व में उनकी टुकड़ी मंच के सामने से गुजरते हुए, और साथ ही इसी विद्यालय के NCC के स्टूडेंट्स की एक टुकड़ी प्लाटून कमांडर हरमान के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा की छात्राएं कुमारी दिवांशी शर्मा के नेतृत्व में, और उनके पीछे इसी विद्यालय गुजरते हुए बहुत ही खूबसूरत दृश्य। इनके पश्चात पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चंबा की NCC की टुकड़ी प्लाटून कमांडर हसन बीबी के नेतृत्व में, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हिमाचल प्रदेश होमगार्ड्स का खूबसूरत रैंक जो आज इस राउंड को चार नाम बता रहा है। मंच के सामने गुजरते हुए आप सभी लोग मंच के सामने या दाएं बाएं खड़े हैं, मेरी विनम्र गुजारिश है कि आप इस समारोह के हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय कृषि व पशुपालन मंत्री हिमाचल प्रदेश परम आदरणीय श्री चंद्र कुमार जी, उनके साथ चंबा लोक विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री नीरज नैयर जी, पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमती आशा कुमारी जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कमल ठाकुर जी व ब्लॉक अध्यक्ष श्री करतार ठाकुर जी, आदरणीय उपायुक्त श्री मुकेश रेपस्वाल जी, आदरणीय पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव जी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, पूर्व सैन्य अधिकारी, आदरणीय मीडिया के मेरे सामान्य मित्र, आज के इस भव्य समारोह विनम्र निवेदन रहेगा माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी, हमारे पूर्व रही मंत्री और पूर्व में रौजी की विधायक श्रीमती आशा कुमारी जी, मार्केटिंग बोर्ड के चंबा हमारे स्टेट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमल सिंह ठाकुर जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री करतार ठाकुर जी, हमारे बीच में चंबा के डिप्टी कमिश्नर श्री मुकेश जी, हमारे चंबा के SP श्री अभिषेक जी, भिन्न भिन्न विभागों के हमारे पदाधिकारीगण, ऑफिसर साहिबान, प्रेस और मीडिया के हमारे सभी पत्रकार बंधु, मैं इस गणतंत्र दिवस के ऊपर आपको सभी को, हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को और विशेष करके चंबा के सभी बुजुर्गों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, भाइयों बहनों को
जो है वो इस गणतंत्र दिवस के ऊपर जो है वो आपको बधाई देता हूँ। भारतीय संविधान एक सर्वोच्च कानून है, ये एक लिखित दस्तावेज है। 26 नवंबर 1949 में इस संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया। इस संविधान के निर्माण में 399 सदस्य जो थे जिन्होंने इसको बनाने में जो है वो अपना योगदान दिया, और जिसके लिए 299 जो थे वो 2 लोग चुने गए, जिनमें से 70 सदस्य जो थे वो मनोनीत थे। इस संविधान की जो हमारी सभा थी, इसमें 15 महिलाएं सदस्य थी और उसमें 26 सदस्य जो थे अनुसूचित जाति के थे, 33 सदस्य जो थे अनुसूचित जनजाति के थे। इस संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें हमारे सभी भिन्न भिन्न जो भाषाओं के लोग, भिन्न भिन्न प्रांतों में रहने वाले लोग, इनको एक संविधान, एक निशान जो है वो इस संविधान ने हमें दिया। और इस लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा लिखित संविधान था जो कि हर एक इंसान की उम्मीदों के अनुसार उतरा। आज इतनी लंबी यात्रा करने के बाद आज इस संविधान ने इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारा को जो है वो बना करके रखा है। आज हम इस संविधान को एक गीता के रूप में, एक बाइबल के रूप में और एक कुरान के रूप में इसको हम मान्यता प्राप्त करते हैं। हर एक चीज़ जो है वो संविधान के तहत चलती है। आज हमारी बड़ी बड़ी जो सर्वोच्च न्यायालय है, हमारी जुडिशरी है, लेजिस्लेशन है और भी दूसरी संस्थाएं जो है संविधान के तहत जो है वो काम करती हैं। और ये संविधान जो है वो हर एक गरीब आदमी का पहुँचों के अनुसार काम करता है। आज हमारा इस संविधान में चाहे वो हरिजन हो, चाहे गिरिजन हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, सभी को जो है संविधान के तहत जो है वो संरक्षण मिलता है। इसलिए आज हम इस संविधान की जो है वो 76वीं जो है वो दिन जो है इसको हम आज मना रहे हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ बहुत सी रियासतें थी और कई झंडे जो थे वो इस हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न प्रांतों में झुलते थे। राजे महाराजों का राज था और 1952 में जब संविधान किया गया तो सारी की सारी रियासतें जो थे उनको इकट्ठा करके हिंदुस्तान का लोकतंत्र जो है वो लोग को दिया गया। आज बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं हिंदुस्तान में जो इस संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहती हैं। और ये ठीक कहा गया था जब ये संविधान बना था, हमारे उस वक्त के भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि इस संविधान में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके चलाने वाले लोगों में कमी है। आज हम इसको देखते हैं कि बहुत सी आवाज़ें जो हैं वो आज इस संविधान के प्रति जो है वो उठाई जाती हैं और कई बार ऐसा जो है वो आरोप भी लगाया जाता है कि संविधान को कई बार बदलने का प्रयास किया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संविधान का मूल स्वरूप जो है वो उसकी विचारधारा है, देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। हम संविधान को उसी संदर्भ में जो है थोड़ा परिवर्तन किया गया, जिस तरह की हमने पंचायती राज में कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई और उसमें हमारे जो गांव के लोग रहने वाले थे, खास करके महिलाओं जो थे, उनको जो है वो इसी संविधान के तहत जो है 33% जो है वो आरक्षण का प्रावधान दिया गया, जिससे कि हमारी बहुत सी महिलाएं प्रधान बनी, ब्लॉक समिति की जो है वो सदस्य बनी, जिला परिषद की सदस्य बनी, चेयरपर्सन बनी
उस वक्त इस संविधान में थोड़े परिवर्तन इसलिए लाए गए कि इस लोकतंत्र में सभी की हिस्सेदारी जो है उसको सुनिश्चित किया जाए। उस वक्त भी थोड़ा सा परिवर्तन संविधान में इसलिए लगाया गया कि राजे महाराजों को पदवी पर शिष्य मिलते थे और हिंदुस्तान के जो हमारा अपना जो कोष था उसमें से कुछ पैसा जो था राजे महाराजों को दिया जाता था, उसको जो है वो बंद किया गया। उस वक्त इस संविधान में थोड़ी परिवर्तन जो है वो किए गए। हमने मूलभूत चीज़ों को बदलने का कांग्रेस ने प्रयास नहीं किया, लेकिन जब जब भी ज़रूरत पड़ी है लोकतंत्र में लोगों के रिश्तों के अनुसार, उनके कार्यक्रमों के अनुसार, लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके साथ जो खिलवाड़ किया जाता था, उसके लिए सरकार ने बढ़ करके जो है संविधान को संरक्षण दे करके हमारे लोगों को इंसाफ देने की कोशिश की है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त हमारी गुर्बत गरीबी थी, खाने को अनाज पैदा नहीं होता था, हमारे बहुत से जो है वो हमारे गरीब लोग जो थे उनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती थी। उस प्रकार से बहुत से हमारे गरीब लोग जो थे उनको जो है वो दवा दारू नहीं मिलता था। और उस वक्त सरकार ने जो है वो इस देश को चलाने के लिए जो है वो बहुत से अच्छे कार्यक्रम और 10 ईयर्स प्रोग्राम बनाए और उसके तहत दे करके इस देश की गुर्बत और गरीबी को दूर करने का प्रयास किया। और आज हिंदुस्तान के 144 लोग जो है करोड़ लोग जो है उनको 2 वक्त का खाना मिलता है। और बहुत से हमने इंस्टीट्यूशंस खोले, एम जैसे इंस्टीट्यूशन, पीजीआई जैसे इंस्टीट्यूशन जो मिले आज, जिनमें से कि हम लोगों को दवा दारू मिलता है और विकास जो है उसको आगे लेकर के इस संविधान को आगे रख करके जो लोगों की जो मूलभूत समस्या है उनका समाधान किया गया। आज हिंदुस्तान जो है विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में जो उभरा हुआ है। आज 144 करोड़ लोगों के लिए हम जो है वो साधन संपन्न हुए हैं, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं, चाहे हम जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं, चाहे हम जो है वो खाद्य के क्षेत्र में हैं। ये हिंदुस्तान था जो 1-2 टाइम की रोटी जो था वो लोगों को जो है मुहैया नहीं करवा सकता था। आज इसी किसान जो है उसने अपनी मेहनत से, अपने पसीने से जो था इस हिंदुस्तान के जो है वो ज़मीन को सरसब्ज किया, सिंचाई की व्यवस्था को सुधारा, बड़े बड़े डैम बने और आज हमने हरित क्रांति लगाई। हरित क्रांति के साथ साथ किसानों ने दूध क्रांति जो है उसको भी जो है वो आगे बढ़ाया और इस प्रकार से आज हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बना है। आज जरूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी व्यवस्था को, अपना आर्थिक पिछड़ेपन को कैसे दूर करें। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने यही है कि हम बेरोजगारी को दूर करें, गुर्बत गरीबी को मिटाने का प्रयास करें। आज शहरों और गांवों का जो है वो एक साथ जो है विकास हो। आज मैं देखता हूँ कि आज से 50 वर्ष पहले हमारे वो अपना जो बिजली का लाटू जो था वो कभी शहरों में नज़र आता था। पीने के पानी की व्यवस्था तो थी, वो सिर्फ शहरों में हमें मिलती थी। और आज हम देखते हैं कि दूर दराज के इलाकों में आज जो है वो आपको बिजली का लाटू जो है हरिजन और गिरिजन के घर में जो है वो आपको जो है वो जगता हुआ रात को नज़र आता है। मुझे वो वक्त आज से 20 वर्ष पहले जब मैं 2004 में आपका मेंबर पार्लियामेंट था तो हमने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो थी वो जो है वो इस चंबा से हमने शुरू की और उस योजना का नाम था राजीव गांधी विद्युतीकरण। और जो सिस्टम इम्प्रूवमेंट, पोल से लेकर के, तारों से लेकर के, ट्रांसफार्मर से लेकर के हमने साफ सुथरी बिजली जो थे वो चंबा के दूर दराज के इलाकों में जो है वो आप लोगों को दी। उस वक्त भांदल, किहार, लंगेरा बहुत से ऐसे इलाके थे जो बिजली जो थी वो उनको पहुंचती नहीं थी। अगर कहीं कोई एक आध लाटू जो था वो गांव में नजर आता था, 3 फेज बिजली नहीं होती थी।
तो एक सबसे बड़ी योजना राजीव गांधी विद्युतीकरण का कार्यक्रम जो था वो हमने सबसे पहले चंबा और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया, जिसमें 90% जो थी वो ग्रांट थी और 10% लोन का उसकी अदायगी जो थी वो उस वक्त की भारत सरकार ने की। और आज हमें दूर दराज के इलाकों में 3 फेज बिजली जो है वो चंबा के गांवों में हमें दिखाई देती है। उस वक्त हमारे खाम करके जो गरीब लोग गांवों में रहते थे, खास करके महिलाएं गांवों में रहती थी, उसके लिए हमने एक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का कार्यक्रम शुरू किया। और सबसे पहले जो था वो चंबा और सिरमौर हिमाचल प्रदेश के 2 जिले थे, जिसमें हमने जो है वो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का कार्यक्रम शुरू किया। और मुझे खुशी है कि उस वक्त सिरपुनी में मैंने सबसे पहली बैठक की और बहुत से प्रधानों को मैंने वहाँ पर बुलाया कि ये जो राजीव गांधी गारंटी योजना का कार्यक्रम और जो हमारा महात्मा गांधी गारंटी योजना का कार्यक्रम जो है वो आपके गांवों में कैसा जा रहा है। तो मुझे हैरानी हुई कि वहाँ एक मोहम्मदन जाति का एक लड़का जो था वहाँ का प्रधान था, उसने अपनी पंचायत में 3 करोड़ रुपया जो था वो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में खर्च किया। खासकर गंडिया पक्के रास्ते बनाए, बहुत सी बॉलियों का निर्माण किया और हमारे गरीब औरतों को जो कि रोटी रोजी के लिए जो थे वो हमारे गरीब लड़के जो थे वो पढ़ाई करते थे, उन्होंने अपने ही घर में अपनी पंचायत में विकास का काम किया और अपनी रोटी रोजी को सुनिश्चित किया। और उस वक्त हिंदुस्तान में हमने 5 कानून जो थे वो पास किए, राइट ऑफ फूड, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ हेल्थ और राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 5 कानून जो है वो हमने हिंदुस्तान में जो है वो हमने पास किए। उस वक्त हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उन्होंने ये 5 कानून बना करके हम लोगों को दिए। आज जो आपको डिपो में राशन मिलता है वो उसी के तहत राइट ऑफ फूड, खाने का अधिकार, उसको फंडामेंटल राइट्स में हम लेकर के आए। और आज को जो है वो गंदम आपको मिलती है, आटा मिलता है, चावल मिलते हैं। और उस वक्त के स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने 3 दाने आपको 25-25 रुपए की 3 दाने, 45 रुपए का आपको तेल और रिफाइल जो थे आपके डिपो में माध्यम से आप लोगों को दिया। और उसके बाद हमने जो है वो 108 और 102 नंबर की गाड़ी जो गांवों में आपके गांवों में घूमती थी, और राइट ऑफ हेल्थ जिनके स्वास्थ्य का अधिकार, जो हमारी माताएं बहनें गांवों में प्रसूति होती थी, वो उनकी जान चली जाती थी, उस वक्त टेलीफोन करके वहीं से जो है वो गाड़ी आती थी, उनको उठा करके मेन हॉस्पिटल में ले जाती थी। वहाँ पर डिलीवरी जो थी होती थी और चाचा माता जो है उसको द्वारा घर में जो है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी किराए के, बिना किए खर्च जो थे उनको कर। इसी तरह लाइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिससे मनरेगा का काम शुरू किया, वो भी हमने कानून बनाया और 100 दिन का रोजगार का प्रावधान जो था वो हमने गाँवों में किया। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो थे, कई बार गरीब आदमी को कोई एप्लीकेशन जाती थी कि मेरी पंचायत में कितना पैसा आया, PW में कितना पैसा आया, IPH विभाग में कितना पैसा आया, उस वक्त जो थी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती थी। उसको हमने मैंडेटरी किया कि कोई भी आदमी अपनी एप्लीकेशन देता है, 15 दिन के अंदर अंदर उस सरकारी कर्मचारी को, उस पदाधिकारी को जवाब देना पड़ेगा कि इस मद में इतना पैसा आया, इतना लगा और इतना पैसा जो बाकी रह गया। तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का कानून जो है उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जो था उसको हमने जो है वो बनाने का कार्यक्रम किया। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें जो थी उस वक्त हमने जो है वो एम्स, 12 एम्स जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है वो हमारे जो है वो इस राष्ट्र के लिए दिए, जिसका एक एम्स जो था हमने बिलासपुर में खोला, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। उस वक्त जो थे वो 12 विश्वविद्यालय जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने
सारे हिंदुस्तान में खोले, जिसका एक विश्वविद्यालय था वो जिला कांगड़ा में खोला। उसके बाद जो है वो हमारी सरकार ने बहुत से मेडिकल, आज आपका जो है वो चंबा का मेडिकल कॉलेज जो था वो हमारी सरकार ने उस वक्त खोला। उसी तरह से एक बिलासपुर में एम्स का जो है वो खोला। उसी तरह से जो है वो सिरमौर में जो है एक मेडिकल कॉलेज खोला। उस वक्त स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए हमने जो है वो मेडिकल कॉलेज खोले। मैं इसलिए कहता हूँ कि कांग्रेस के वक्त में हमने इतना विकास किया है जो कि आज हमें जो है वो इस जमीन के ऊपर जो है वो नजर आता है। सभी गांवों को सड़कों के साथ जोड़ा है। आज हमें हर गांव में 90% पानी की व्यवस्था जो कोई उसको सुधारा है। और आज शहरों में हमने अगली स्कीमें जो बनी जिसमें हमें 24 घंटे पानी और सीवरेज का कार्यक्रम जो था वो हमने उसको दिया। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इस लंबी इस यात्रा में आज़ादी के बाद जो भी हमारे अच्छी संस्थाएं खोली गई, जिसमें एम्स जैसी संस्थाएं खोली गई, इसरो जैसी संस्थाएं खोली गई, इस तरह से जो है वो उस वक्त जो है वो हमने बहुत से एग्रीमेंट जो है वो उस वक्त परमाणु समझौता जो है वो अमेरिका के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, जिसका कि कई पार्टियां थी वो विरोध करती रही। तो मैं ये सारे कीर्तिमान हमें आज जो है वो नजर आते हैं। उस वक्त क्या तस्वीर थी जिला चंबा की, जब हमने पहला चमेरा का प्रोजेक्ट जो था वो कैनेडियन गवर्नमेंट की सहायता से हमारे बीच में आशा कुमारी जहाँ विद्वान हैं और उस वक्त उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। मैं और आशा कुमारी कुछ लोग हमारे जो थे उस वक्त राजीव गांधी से हम मिले। हमने कहा कि इस प्रोजेक्ट को आप क्लियर करिए और इस प्रोजेक्ट का टोटल जो कॉस्ट है उसका 5% जो है वो आप कंपनसेटरी प्लांटेशन के लिए दीजिए। और उन्होंने हमारी बात को उस वक्त जो है वो राजीव गांधी जी ने माना और चमेरा फर्स्ट जो था उसकी क्लियरेंस हुई। और आज चमेरा फर्स्ट बनने के बाद चमेरा 2, चमेरा 3, चमेरा 4, चमेरा 5 जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो बने। बैरास्यूल का प्रोजेक्ट उस वक्त बना जब नितिन महाजन जो थे वो हमारे सेंटर में वजीर थे और वो प्रोजेक्ट जो था वो लोगों के हाथों से बना। तो ये जो जितना आपको विकास आज चंबा के दूर दराज के क्षेत्रों में मिलता है, सड़कें मिलती हैं, पुल मिलते हैं, आपके प्रोजेक्ट मिलते हैं, कांग्रेस पार्टी की देन है। और आज चंबा जो है वो पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित हुआ है, बहुत खूबसूरत है। मैंने देखे कि इसके बीच में मुख्यमंत्री आए, कई किस्म के नारे लगाते रहे, कई MP आए जिन्होंने बहुत से गांवों को गोद में वो जो है वो लेने की कोशिश की। श्री शांता कुमार जी ने भी एक गांव गोद में लिया। इस तरह श्री कृष्ण कपूर ने भी वो एक गांव जो है वो गोद में लिया। पता नहीं वो गांव गोद में लिया होगा जब वहाँ के बच्चे अभी रो रहे हैं। कोई विकास नहीं किया, सिर्फ आपको नए नए ड्रामे, नए नई बातें जो थे वो आपको सिखाते रहे, लेकिन लेश मात्र जो है इस एरिया में विकास जो भारतीय जनता पार्टी का कहीं आपको नजर नहीं आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये हमारी बड़ी लंबी यात्रा जो है वो विकास की रही है। और आज इस शुभ अवसर के ऊपर जो हमारे विकास कार्य आपके सामने नजर आते हैं जमीन पर, इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ, हमारी सरकारों को बधाई देता हूँ जिन्होंने अपने वक्त में बहुत अच्छे काम जो थे क्षेत्रों में किए। तो मैं आपके बीच में बड़ी देर तक खड़ा न होने के लिए एक बार फिर मैं इस गणतंत्र दिवस के ऊपर सभी निवासियों को जो है वो मुबारकबाद देता हूँ और लंबी आयु की प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। महोदय, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर इतना खूबसूरत हमारा सब मार्गदर्शन कर आज के इस समारोह की अगली कड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। पहली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, एक समूह गीत PM श्री जवाहर नवोदय। जिन भी विद्यार्थियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आपसे निवेदन है कि अनाउंसमेंट्स होने के 30 सेकंड्स में अपना कार्यक्रम शुरू कर दें। धन्यवाद। Thank you.
देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत और इसके पश्चात आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा की छात्राएं सुप्रसिद्ध पंजाबी गीता पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल की छात्राएं पंजाबी गीता के लिए।
Thank you.
चंबा की प्रसिद्ध संस्कृति पर आधारित चंडियाली लोक नृत्य, जिसे प्रस्तुत कर रही थी स्थानीय। कोई भी कार्यक्रम हो, पंजाब की संस्कृति और संगीत की झलक हर जगह देखने को मिलती है और इसके बिना हर कार्यक्रम अधूरा सा लगता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए आ रही हैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राएं पंजाबी गीता की प्रस्तुति लेकर जवाहर नवोदय विद्यालय।
संगीत अकादमी चंबा के कलाकार आपके समक्ष लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों की सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक झलक इसके बाद आपके समक्ष आएगी। पीएम श्री ज्वार
संगीत अकादमी चंबा के कलाकार, जिनकी बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति पारंपरिक परिधान और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ। एक और पुनः जोरदार तालियां इन कलाकारों। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय चंबा की छात्राएं जिला चंबा के अलावा लाहौल स्पीति और अन्य जिलों की सैर कराने जा रही हैं अपनी लोक नृत्य के।
प्रस्तुति जिसे प्रस्तुत किया जा रहा था जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल की छात्राओं के द्वारा। इसके पश्चात कार्यक्रम की अगली कड़ी, जिसमें कुछ आज के इस आयोजन में अपना योगदान देने वाले तथा कुछ निवेदन करूंगा आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय से कि वो अपने कर कमलों से सर्वप्रथम इस आज के इस मार्च पास्ट में शामिल सर्वप्रथम परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर गुरबख्श सिंह को कृपया सम्मानित करें। इसके पश्चात मंच पर आमंत्रित हैं सब इंस्पेक्टर, इसके पश्चात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमारी, पीसी रंजना, पीसी उत्तम कुमार, एएसआई मनोज कुमार, इसके पश्चात इसके सरोल मिस्टर हिमांशु जेएनवी सरोल, मिस दीक्षा, इसके पश्चात पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चंबा, मिस काजल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चंबा, मिस्टर प्रतीक बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, मिस्टर हरमन बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, मिस दिवांशी शर्मा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, मिस मोनिका कुमारी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, मिस हसन, और अंत में प्लाटून कमांडर सोहनलाल जी हिमाचल होमगार्ड्स। इसके अलावा का निर्वहन किया है और 3 फुट बर्फबारी के दौरान भी पानी की बहाली को लेकर बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। इन्हें माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सम्मानित किया जाने के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अजय कुमार प्लाटून हवलदार, जिनका हम होमगार्ड्स डिपार्टमेंट के युद्ध में बहुत उत्कृष्ट योगदान है, उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। सुरेंद्र शर्मा, उनकी बेटी उनके ब्याह पे यहाँ उपस्थित है। इसके बाद श्री तिलकराज वन विभाग से इंचार्ज कुंडी ब्लॉक, इन्हें भी वन विभाग में श्री सुरेंद्र कुमार जी लेक्चरर मैथमेटिक्स, इन्हें शिक्षा के लिए सम्मानित किया जा रहा है। श्री सुरेंद्र जी, श्रीमती मीना देवी टीम 8 बिजली बोर्ड, इन्हें भी विभाग में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर संजय कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन, इसके चेस एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट चंबा, डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन चंबा, और उनके खिलाड़ी में मिस रिधि शर्मा, रैना, मिस हनी, मिस केरा जोशी, मिस आयुषी ठाकर और मिस निशा चेस एसोसिएशन की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहेंगे। मिस निशा क्लर्क डीसी ऑफिस रिकॉर्ड को डिजिटलाइज चौकीदार सर्कट हाउस चंबा, जिन्होंने अपने विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण ड्यूटी बखूबी निभाई है। श्री जोगिंदर कुमार जी विभागी मंच पर आएंगे, जिसमें
दिल्ली वाले कैबिन हैं ठीक है खड़े रहो।